चुनाव डिक्लेयर होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, उसके बाद में कोई आप जो है स्कीम को आगे नहीं बढ़ा सकते, रोकना पड़ता है, चल रही है तब भी। आप आश्चर्य करोगे, आप तो बिहार के लोग हो जो पॉलिटिकल, मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर एक अलग पहचान रखते हैं। क्या ये संभव है कि जो कैश बट रहा 10,000 रुपये महिलाओं को, अभी किस्तें जा रही है और 6 तारीख को आपका वोटिंग है, उस दिन भी किस्त जारी होगी महिलाओं को। पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, समझ के परे है कि इतना साहस दे किया इलेक्शन कमीशन का, तभी नहीं रोक रहा है, तभी नहीं रोक रहा। एक जमाना था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब कुछ रोड्स बन गई थी, नाम लिख दिया था बोर्ड के ऊपर, वाजपेयी गवर्नमेंट बनाई है, चुनाव के अंदर तमाम सुप्रीम कोर्ट का आदेश से उन बोर्डों को हटाना पड़ा पूरे देश के अंदर, नेशनल हाईवेज के। हमारी स्कीम जो चल रही थी महिलाओं को मोबाइल फोन देने की हो, राजस्थान के अंदर 5 स्कीम को, अब क्या क्या बताऊं आपको, तमाम हमारी योजनाओं को जो बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए पेंशन का ऑटो अप्रूवल था, तमाम रोक दिया गया। आज के अभी किसी का ऑटो अप्रूवल नहीं करोगे, यहां तक कर दिया गया हमें। बोनस मिलता दीपावली का कर्मचारियों को, बोनस रोक दिया गया। और यहाँ पर परसों आपको चुनाव है, उस दिन आपका किस्त बढ़ेगा 10,000 का। बताइए क्या डेमोक्रेसी रहेगी इस देश के अंदर? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारी बातें ऐसी है, हमें तो बड़ा अफसोस होता है कि हो क्या रहा है, वो समझ के परे हैं। कुछ बिहार की धरती से हमें उम्मीद है, क्योंकि धरती ने जब करवट बदली है तो मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर हलचल हुई है राजनीतिक तौर से भी, और सरकारों का भी मैं समझता हूं कि गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि सरकारों के दिमाग में हर वक्त ये बात आए कि हमें जवाबदेही बनना पड़ेगा। ये सरकार जवाबदेही नहीं है, आपके बिहार की भी और केंद्र की भी। केंद्र की सरकार की मेरे पास लंबी लिस्ट है, कितने वादे किए, कितने बड़े वादा खिलाफी करी है, वो तो कोई सोच नहीं सकता। उनकी क्रेडिबिलिटी तो ऐसी डाउन हो गई है। जो व्यक्ति आया हो काला धन लेके आऊंगा स्विस बैंकों से, आपने हमने सबने सुना भाषण जो मोदी जी हुआ करते थे 14 के अंदर 13 के अंदर, क्या भाषण होते थे, काला धन लेके आएंगे स्विस बैंकों से और 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे। क्या पता नहीं वो किस प्रकार से उन्होंने हिम्मत करी इस प्रकार से वादे करने की, कि समझ में नहीं आ रहा कि वो वादे गए कहां उनके। जिक्र नहीं, लोकपाल अन्ना हजारे बैठ गए, सब कुछ कर दिया। अब लोकपाल का क्या होगा? आज नाम लेता कोई लोकपाल का? स्विस बैंकों ने पैसा आया यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर। चीनी मिल आपके बिहार की चालू कर देंगे और मैं चीनी की चाय यहाँ आगे पीऊंगा। क्या मोदी जी आए पीने के लिए? कितने पैसे चाहिए आपको? 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ करते करते 1,25,000 रुपये आ गए। चर्चा होती है इसकी, वादा नहीं हुआ उन्होंने। वादा खिलाफी में रिकॉर्ड कायम हुआ देश के इतिहास में आजादी के बाद में, तो वो मोदी जी ने खुद ने रिकॉर्ड कर दिया। किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, डॉलर्स की तुलना जो रुपए से करते थे अब उनकी जुबान में ताला लगा हुआ है। महंगाई कम कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 11 साल हो गए कोई नाम लेता है स्मार्ट सिटी का? अरे आप तो मीडिया वाले लोग हो भाई, आप हमें तो ये तो है, हम लोग पब्लिक के सरोकार रखते हैं, हम लोग सामाजिक सरोकार रखते हैं। हमारा कमिटमेंट, इसलिए आप लोग भी मीडिया में आए हो। आप मुझे बताइए, 100 स्मार्ट सिटी चर्चा ही नहीं देश के अंदर। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श गांव, पीएम का खुद का जो बनारस से वहां से आदर्श गांव चुने गए, हर साल ये चुनेंगे। 11 साल हो गए भाई, 11 गांव बता दो, कोई एक गांव भी कोई आदर्श गांव बन पाया इनका? भूमि अधिग्रहण कानून, वो तो राहुल गांधी जी ने संघर्ष किया, वापस लेना पड़ा इनको, नोटबंदी कर दी, कितने बर्बाद हो गए लोग। जीएसटी को ऐसा बनाया, अब जाके उन सुधार किया उसके अंदर।
लोग दुखी हो गए पूरे प्रदेशवासी। पाकिस्तान पहुंच के बिना बुलाए हुए शैक्षणिक संस्था में अपना एजेंडा लगा रहे, तो आरएसएस का कोर्सेज बदल रहे हैं, सिलेबस बदल रहे हैं, और विपक्षी पार्टियों सरकार को गिराने का जो कुकर्म के उन्होंने किया है, इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मध्य प्रदेश चुनी सरकार, कर्नाटक की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार 50 करोड़ रुपए देकर के आपने हॉस्टलिंग करी वहां पर, और राजस्थान की सरकार तो इनकी मुंह की इनको खानी पड़ी, सरकार गिरा नहीं पाए, हम लोग बच गए। 5 साल सरकार चलाई हम लोगों ने। हम जानते हैं किस प्रकार से हॉस्टलिंग वहां की गई है, कोई सोच नहीं सकता था।